और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। एटीएम उखाड़कर 32 लाख रुपए की लूट हुई है। तो अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एटीएम को उखाड़ा गया है। अज्ञात लुटेरों ने देर रात एटीएम को उखाड़ लिया। एसबीआई की एटीएम बताई जा रही है। मशीन को उखाड़कर लुटेरे मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। एटीएम में करीब 32 लाख रुपए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर बदमाश एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है कि इस एटीएम में 32 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के पास में है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कामयाबी मिल पाई है पुलिस को अभी मामले पर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, फिलहाल पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही गेगल थाना पुलिस के अलावा एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है वैभव शर्मा, वो चाचियावास गांव पहुंचे हैं, जहां पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम था, जिस पर रात करीब 2:20 जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में टाइमिंग दिख रही है, करीब 3 की संख्या में आरोपी जो इस कैमरे में कैद हुए हैं, वो इस पूरी एटीएम मशीन को ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए। जो बैंक प्रबंधन की ओर से जानकारी मिल पाई है, इस एटीएम में 32,05,000 रुपए रखे हुए थे। और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ये कैमरे की मदद से देख सकते हैं। उस रस्सी के सहारे इस मशीन को जो आरोपी है, नकाबपोश आरोपी हैं, अपने चेहरे को ढके हुए हैं, वो बांधकर अपने साथ रखा। उसमें बड़ी संभावना है कि इन्होंने एक वाहन का इस्तेमाल भी किया है। पुलिस जो है फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और साथ ही साथ जो चाचियावास गांव है, जहां पर एटीएम के साथ ये वारदात हुई है, उससे बाहर निकलने के जितने भी तमाम रास्ते हैं, वहां पर के जो चेक पॉइंट्स हैं, वहां जो सीसीटीवी कैमराज हैं, उनकी मदद से इन आरोपियों की निशानदेही और पहचान करने में लगी हुई है। लेकिन ये बड़ी वारदात एक बार फिर अजमेर जिले में हुई है, जहां पर एटीएम जो है वो बदमाशों की जद से महफूज नहीं रह पाए हैं। और एक बड़ी वारदात जो है, जी बिल्कुल अभिजीत, एक बार फिर से बड़ी वारदात हुई है। 32 लाख रुपए की लूट हुई है यहाँ पर। लेकिन अभिजीत, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया था? क्या इस वक्त यहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था? बिल्कुल नहीं। जो जानकारी हमें मिल पाई है प्रियंका, की इस एटीएम गार्ड पर बैंक प्रबंधन की ओर से कोई गार्ड नियुक्त नहीं किया गया था। और जिस समय ये वारदात हुई, जो उसका मुख्य गेट था उसको संभवतः लॉक किया हुआ था और शटर नीचे किया हुआ था। तो आरोपियों ने शटर को ऊपर करके इस पूरे एटीएम मशीन के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये एक बैंक की ओर से भी लापरवाही रही है। हालांकि बैंक की सफाई ये है कि उन्होंने शटर डाउन कर रखा था, लेकिन फिर भी एटीएम की सुरक्षा जो है वो बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से जो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो बैंक प्रबंधन हो या दूसरी संबंधित एजेंसियां हो, उनकी लापरवाही के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हुए और एक बड़ी वारदात इलाके में हुई है। जी बिल्कुल अभिजीत, बड़ी लापरवाही है बैंक की ओर से भी। 32 लाख रुपए एटीएम में रखे गए और एटीएम को ऐसे ही छोड़ दिया गया है बिना सिक्योरिटी के। लेकिन अभिजीत, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि बदमाश जो हैं वो नकाब पहने हुए हैं। तो क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया है इस सीसीटीवी फुटेज से? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, घटना के बाद से ही पुलिस इस मामले में एक्टिव हो गई है। हमारी अब से कुछ देर पहले जो एडिशनल एसपी ग्रामीण है वैभव शर्मा, उनसे बात हुई है। उनका इतना कहना है कि वारदात के बाद जो संदिग्ध जो युवक हैं, जो इस सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपने चेहरे जो हैं वो नकाब से ढके हुए हैं, लेकिन यहाँ इस गांव से बाहर निकलने के जितने भी तमाम रास्ते हैं और जो चेक पॉइंट्स हैं, वहां के सीसीटीवी कैमरास की मदद से इस बात को ताकीद और पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी कौन थे, उनकी निशानदेही करने की कोशिश। अब से करीब कुछ देर बाद। ठीक है अभिजीत, तो पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में भी जुटी हुई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस को कामयाबी मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत तमाम जानकारियों के लिए। और खबर नागौर से है। नागौर में